नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है जीडीपी। जीडीपी आपने ज़्यादातर लोगों को बात करते हुए सुना होगा, आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा। तो आइए जीडीपी के बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जीडीपी के बारे में पता भी होगा, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपको जीडीपी के बारे में पता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। और अगर आपको जीडीपी के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको नई जानकारी जरूर मिलेगी। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जीडीपी, जैसे कि मैंने लिखा है जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले हम इसके वर्ड को तोड़ते हैं। जीडीपी, जी जो होता है आपका, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है किसी देश के अंदर। हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडिया के अंदर। और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पादन। उत्पादन और सेवा, मतलब जो जो चीज देश में जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है, और सर्विसेज। ठीक है, तो इसको हमने तोड़ा। अब हम बात करते हैं हम जीडीपी किसे कहते हैं। तो जीडीपी हम उसे कहते हैं किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र में एक साल में जो भी उत्पादन हो रहे हैं, उन सामानों का अंतिम मूल्य और सेवा का मार्केट जो वैल्यू होता है, वही जीडीपी होता है। अगर हम आसान भाषा में बात करें, मैं आपको आसान भाषा में बताऊं इस बारे में, तो अगर कोई दुकान है, कोई एक बहुत बड़ी स्टोर है मान के चलिए, और उस स्टोर में आपको किराने का भी सामान मिल रहा है, आपको सब्जी भी मिल रही है, कोई नाऊ है जो बाल भी काट रहा है, कोई पेपर बेचने वाला है, वो अपनी सर्विस को दे रहा है। उसी बड़ी दुकान में सारा काम हो रहा है। अगर हम उस दुकान के सारे काम का जो पैसा लिया जा रहा है, हम उसको अगर रोज लिखें और एक साल के बाद हम सबको जोड़ें, तो ये एक जीडीपी होगा। मैंने छोटा एग्जांपल शॉप का दिया है, देश पे भी ये ऐसे ही लागू होता है। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन को बता देती हूँ। किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश में एक साल में जो भी सामान बन रहे हैं, उनका अंतिम मूल्य मतलब फाइनल प्राइस और सेवा का मार्केट वैल्यू जीडीपी कहलाता है। और अब हम बात करते हैं कि हम अंतिम मूल्य की बात क्यों करते हैं, हम फाइनल रुपीस की बात क्यों करते हैं। तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगी। अगर मैंने एक दुकान से दूध खरीदा, तो ये जीडीपी में ऐड होगा। ठीक है, तो ये फाइनल प्राइस हो गया, दूध वाले ने हमें 25 रुपए में दूध दे दिया। अब अगर हम चाय पीने जाते हैं, और अगर हम फाइनल वैल्यू की बात नहीं करते, तो हम जब चाय खरीदने जाते तो हम दूध का पैसा भी अलग देते, और चाय का भी पैसा देते, जो कि चाय में भी आपको दूध मिला हुआ है, उसका भी पैसा अलग देते। इसलिए हम फाइनल वैल्यू को लेते हैं। जब कोई पानी वाला आपको पानी बेचता है, तो वो ये नहीं बताता है कि मेरा पानी जो है वो 10 रुपए का है, उसका ढक्कन 2 रुपए का है, उसकी बॉटल 5 रुपए की है। वो सीधे बोलता है कि 20 रुपए का या 25 रुपए का आपका ये पानी है। तो आपको ये इससे समझ में आ गया होगा कि हम फाइनल प्राइस को क्यों लेते हैं। और जीडीपी की भी आपको जो मैंने परिभाषा बताई है, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। और आगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो जीडीपी के बाद हमें जीडीपी जो होता है पूरे हम निकालते हैं। अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं, तो रैंकिंग में सबसे हाई जो जीडीपी है वो यूएसए की जीडीपी है, और उसके बाद चाइना की। हमारा इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.737 ट्रिलियन डॉलर है, जो पांचवी रैंक पे आती है। पूरे विश्व में 5वीं रैंक पे हमारी आती है। और तीसरे रैंक पे हमारा जो है वो देश जो है वो पीपीपी पे आता है, ट्रिपल पी पे, जिसका फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब सामान खरीदने की क्षमता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमने जीडीपी की बात की है, तो हम एनएनपी की बात करते हैं। तो एनएनपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल नेट प्रोडक्ट, शुद्ध सकल उत्पाद। अब आप लोग पूछेंगे कि इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं। जब हम जीडीपी निकालते हैं, तो जीडीपी में क्या होता है कि अगर कोई दूसरा देश हमारे देश में आके कोई कंपनी लगा रहा है, तो उसका भी जो पैसा है वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा। और अगर हमारे देश से देश को एक्सपोर्ट हो रहा है सामान, तो वो भी हमारे जीडीपी में काउंट होगा। इसीलिए हम मेक इन इंडिया पे जोर देते हैं। जब हम एनएनपी की बात करते हैं, तो इसमें नेट होता है, शुद्ध होता है, मतलब इसमें जो डेप्रिसिएशन है, जो मूल्यह्रास होता है, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं एनएनपी जो होता है, जीडीपी और डेप्रिसिएशन, जो भी मूल्यह्रास लगते हैं हम उसको माइनस करते हैं। उसके बाद जो पैसा आता है वो हमारा नेशनल इनकम में, नेशनल नेट प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अब हम आते हैं कुछ टर्म्स पे आते हैं। आपको टर्म्स के बारे में भी आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में।
तो आपने सुना होगा नॉमिनल जीडीपी। जब किसी देश की जीडीपी हाई होती है, जब किसी देश की जो जीडीपी है वो हाई होती है तो दो तरफ से वो ऊपर जाती है। पहली, अगर उस देश में प्राइस की वैल्यू बढ़ती है तो हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। आपने सुना होगा जीडीपी में, न्यूज में भी आपको सुनने में आता है नॉमिनल जीडीपी। और अगर किसी देश में प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो वहां पे होती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में यही अंतर होता है। उसके बाद हम आते हैं कि जीडीपी जो है वो क्या दर्शाती है। तो जो जीडीपी है वो किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को दर्शाती है। अगर किसी की जीडीपी लगातार ऊपर जा रही है तो इससे उसके देश में उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। उत्पादन हो रहा है इसका मतलब सेलिंग हो रही है। सेलिंग हो रही है तो लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। और अगर किसी देश की लगातार जीडीपी नीचे जा रही है तो ये अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि अगर नीचे जा रही है तो उनके यहाँ पे सेलिंग कम है, सेलिंग कम है तो बिजनेस कम है, बिजनेस कम है तो उनका परचेजिंग पावर कम है। इस तरीके से हम किसी देश की जीडीपी से, हम किसी देश की जो जीडीपी है उससे हम उसकी इकोनॉमिक हेल्थ का पता लगा सकते हैं। और जीडीपी पे हमारे जो इफेक्ट्स होते हैं, जो पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जीडीपी पे। उसके बाद हम बात करते हैं बेस ईयर की बात करते हैं। जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो ये इसमें एक बेस ईयर होता है। इंडिया की जो जीडीपी होती है उसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है। जब भी जीडीपी कैलकुलेट होती है तो उसमें दो वर्ड का यूज किया जाता है। एक वर्ड होता है कांस्टेंट प्राइस, मतलब अगर कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट हो रही है इसका मतलब आपके 2011 और 12 वाले प्राइस पे कैलकुलेट हो रही है। और अगर हम करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो मतलब जो करंट में जो ईयर चल रहा है हम उस पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में चीजें आई होंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस की, जीडीपी में ही दो वर्ड आपको टर्म सुनने को मिलेंगे, मार्केट और फैक्टर प्राइस पे। तो ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। फैक्टर प्राइस जो होता है जब कोई सामान एक कंपनी में बनता है तो वहां पे वो फैक्टर प्राइस पे होता है। जब वो सामान मार्केट में दुकान में आकर के बिकने की अवस्था में आता है तो वो मार्केट प्राइस होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जीडीपी के बहुत सारे फॉर्मूला है। मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है C+I+G+X-M। आपको इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स करते हैं। मैंने ये जानकारी आपको इसलिए बताई है कि आपको एक नॉर्मल आपको डाटा आपको पता रहे। और हमने स्टार्टिंग में जो जीडीपी की बात की थी कि सामान जो है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया था दूध और चाय का एग्जांपल देके, कि किसमें मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे अगर हमने एक जगह से बैटरी खरीदी, एक जगह से सिम खरीदा और मोबाइल बना के बेच दिया, तो बैटरी का भी हमने मूल जोड़ लिया और मोबाइल का भी मूल जोड़ लिया। तो ये सब देख रेख कि मतलब किस सामान में डबल बार तो कोई पैसा नहीं जुड़ रहा है, एक ही बार जुड़ रहा है, तो ये हमारा सीएसओ करता है। सीएसओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। सीएसओ के द्वारा ही इन सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। तो मैंने ये जानकारी आपको इसलिए साझा की थी कि आपको एक नॉर्मल जानकारी जीडीपी के बारे में हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक